नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चले बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का जीता चुनाव। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति और बादल फटने, बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए प्रदेश का किया दौरा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी ने की बाढ़ और प्रकृति आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, साल 1988 के बाद ये पंजाब की सबसे विनाशकारी बाढ़ है। यहाँ पर व्यापक विनाश हुआ है, न केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का भी, निजी बुनियादी ढांचे का भी नुकसान हुआ है। काफी लोगों की जान गई है, लाखों मवेशी प्रभावित हुए हैं, अन्य घरेलू जानवर प्रभावित हुए हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी अत्यधिक मौसमी घटनाओं का सामना कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। इस दौरान उन्होंने कहा, सीटों को लेकर सभी चर्चाएं इंडिया गठबंधन की बैठक में हो चुकी है। सीटों का ब्यौरा बाद में साझा किया जाएगा, लेकिन हम सीट बंटवारे और अन्य सभी मुद्दों पर यहां चर्चा करेंगे और अपने नेता से मार्गदर्शन लेंगे। बिहार की तर्ज पर कांग्रेस दिल्ली में भी निकालेगी वोटर अधिकार यात्रा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस राज्य के अलग अलग इलाकों में 10 सितंबर से वोटर अधिकार यात्रा की होगी शुरुआत। करावल नगर जिले में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वोटर अधिकार यात्रा को करेंगे लीड। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का आया बयान। कहा, राजस्थान में जिस तरह की बारिश हुई है उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रभावी अधिकारियों, सचिवों और मंत्रियों ने कई जिलों का दौरा किया। इस बात की समीक्षा की गई कि प्रशासन किस तरह लगातार वहां कड़ी निगरानी रख रहा है और राहत कार्य जारी है। निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूलों, बांधों और सड़कों की मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया जाएगा। जो फसल नुकसान हुआ है उसके लिए तकनीक का उपयोग करके किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में हो गया था समाप्त। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि युद्ध की अवधि अनिश्चित होती है। युद्ध लड़ने के लिए 3 पहलू होते हैं। पहला फोर्स विजुअलाइजेशन, दूसरा फोर्स प्रोटेक्शन और तीसरा फोर्स एप्लीकेशन। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और 5 अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ पीड़ितों ने मुंबई हाईकोर्ट का किया रुख। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने सभी को कर दिया था बरी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से दिया इस्तीफा। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी छोड़ा अपना पद। डिप्टी सीएम समेत 10 मिनिस्टर्स ने भी अब तक दिया इस्तीफा। जिसके बाद बालेंद्र शाह का आया बयान सामने। उन्होंने कहा, देश के हत्यारे ने गद्दी छोड़ दी है। जेनजी संयम बरते और देश की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए। नेपाल में प्रदर्शनकारी बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग। इजरायल के प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट, इजरायल के साथ खड़े होने और हम सभी के लिए खतरा बने आतंक के अभिशाप के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।